الخيل ويلا نسرج ظهر الخيل नमस्कार, आदाब। पब्लिक कैफे के इस सेशन में आपका स्वागत है, खुशामदीद। नए साल का मौका है। आप सबको मुबारकबाद। और आज हमारा इरादा था कि ये एक दरमियानी तौर पे मिजाह और शोखी का भी माहौल बनता रहे, तो आज फिर हल्की फुल्की बातें, तंज़ो मिजाह, बिना किसी संजीदगी के साथ हाजिर हैं। और एक बार फिर दारोमदार कबीर अहमद साहब पे ही है। और ये हुआ बिना किसी भी कश्मकश के साथ, जैसे पहले भी उन्हीं के नजदीक अमा मिली थी, और वो सिलसिला जारी है इन हसगुल्लों के साथ। और इससे पहले कि मैं उनके पास जाऊं, वो जो एक सिलसिला शुरू किया था पिछले प्रोग्राम में हमने हसगुल्लों के, कि अक्सर शायर लोग एक किसी बड़े शायर का कलाम, उसमें से एक मिसरा लेकर उस पे अपना कलाम, अपने कलाम से मुकम्मल कर देते हैं। तो मेरठ पॉपुलर मेरठी साहब का एक और जेम आपके सामने है, और इस बार उनके निशाने पे हैं अल्लामा इकबाल साहब। आपने सुना होगा कि गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोर बाजू का, कि निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो पॉपुलर मेरठी साहब लिखते हैं कि करीना हो या कटरीना, बिपाशा हो या माधुरी, न शक कर देख कर बटुए में मेरी इनकी तस्वीरें। मैं इस नियत से इनको देखता हूं गौर से बेगम, कि निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो कबीर साहब, अब आपके पास आते हैं, और आज हमारे नाजरीन के लिए आप क्या लाए हैं, वो शुरू जी करें। जी, जैसा कि आपने अभी फरमाया कि ये जो पिछला जो साल गुजरा उसने बड़ा संजीदा कर दिया। जी इतनी लोगों को मुश्किलें उठानी पड़ी, और खैर इस साल उम्मीदें हैं कि इन मुश्किलों का हल निकल आएगा। तो उसी पे कुछ 4 लाइन लिखी है, पेश करता हूँ कि साल पिछला गुजर गया जो कल, साल पिछला गुजर गया जो कल, कितना संजीदा कर दिया इसने। आज हंसकर गुजार ले कुछ पल, वरना देखा है कल भला किसने। वाह वो वाह। इन्हीं तासुरात के साथ एक शेर याद आ गया, जो जी गालिबन फिल्म चौधरी का चांद में पढ़ा गया था, मगर बहुत मौजूद है कि एक शायर जो इश्क से अपना दामन बचा रहा है, वो कहता है कि जिंदगी से जो कसमसाया हो, जिंदगी से जो कसमसाया हो, जिसको मरना ही रास आया हो, जी। वो बुते बेवफा से प्यार करे, जिसे कुत्ते ने काट खाया हो। जी तो जी, और अ, अभी क्योंकि जगह जगह इलेक्शन के माहौल पे कभी कभी शायर लोग कुछ कह देते हैं, और एक शायर बहुत ज्यादा नाराज थे नेताओं से। तो अच्छा, उनका तकिया कलाम भी था हाँ नहीं तो। जैसा कि इधर यूपी में अक्सर लोगों का होता है, जब गुस्से में होते हैं तो एक जुमला कह के उसके आखिर में हाँ नहीं तो का पुछल्ला ऐड कर देते हैं। जी। तो ये शायर साहब ने अपने तासुरात को इस तरह से पेश किया है कि जब फिजा गुनगुना रही होगी, जब फिजा गुनगुना रही होगी, हर कली मुस्कुरा रही होगी, हाय क्या बात होगी हाँ नहीं तो। और जो वोट लेने आएंगे उनके लिए कह रहे हैं कि वो मुझे आजमा रहे होंगे, वो जी, मुझे आजमा रहे आ रहे होंगे, होंगे। शर्म से मुंह छुपा रहे होंगे, हम्म,
क्या ही सौगात होगी, हाँ नहीं तो। और आखिरी बंद पेश है कि वोट जब मांगने वो आएंगे तोहफा लेकर ये हमसे जाएंगे, कस के एक लात होगी, हाँ नहीं तो। बहुत खूब जी। देखिए, अच्छा, अब चूंकि वो एक कोरोना की बात हो रही थी पिछले साल के ताल्लुक से कि इतने ज्यादा लोगों को तंग किया, और अब उसकी वैक्सीन की बहुत बात चल रही है और लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि वैक्सीन से कहीं कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो अनवर मसूद साहब की एक नज़म है जो दवाओं के साइड इफेक्ट्स पर है, लेकिन वो वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर भी पूरी तरह से पूरी उतरती है। तो वही पेश कर रहा हूँ कि सरदर्द की गोली ये बड़ी जूद असर है। जूद असर मतलब बहुत जल्दी असर करती है। सरदर्द की गोली ये बड़ी जूद असर है, पर थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है इससे। हो सकती है पैदा कोई तखबीर की सूरत, किसी मतलब नुकसान की सूरत, हो सकती है पैदा कोई तखबीर की सूरत, दिल तंग परेशान भी हो सकता है इससे। वाह वाह। हो सकती है कुछ शक्ल समाअत की शिकायत, मतलब सुनने में कुछ खलल आ सकता है। हो सकती है कुछ शक्ल समाअत की शिकायत, बेकार कोई कान भी हो सकता है इससे। और मुमकिन है खराबी कोई हो जाए जिगर में, जिगर मतलब लिवर, जी। मुमकिन है खराबी कोई हो जाए जिगर में, हाँ आपको हो सकता है यरकान भी इससे। यरकान हेपेटाइटिस को कहते हैं। और हो सकता है लाहक कोई पेचीदा मरज भी, हो सकता है लाहक कोई पेचीदा मरज भी, और गुर्दा कोई वीरान भी हो सकता है इससे। और आखिर में कहते हैं कि मुमकिन है कि हो जाए नशा इससे ज्यादा, फिर आपका चालान भी हो सकता है इससे। वाह क्या बात। तो ये दवाओं के साइड इफेक्ट्स पे बहुत अच्छा इनकी अनवर मसूद साहब का कलाम था। जी। और एक साहब नश्तर अमरोहबी साहब ने लिखा है, याद आ गया मुझे। हाँ, ये तो बड़ी सबने ये लाइनें सुनी है कि कोई पत्थर से न मारे, ये मेरे कोई दीवाने, पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को। हाँ हाँ हाँ, तो आज वो काम किया है मेरी महबूबा ने, आज वो काम किया है मेरी महबूबा ने, दिल मेरा चाहता है डूब के मर जाने को। हाँ हाँ। उसने तलवार थमा के रकीबों से कहा, कोई पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को। और एक ये जो बड़ी, इस पे शायद फिल्मी गाना बना था कि ला पिला दे साकिया जिंदगी पैमाना पैमाना पैमाने के बाद, पैमाने के हाँ बाद। और उसमें हाँ ही शायद ये लाइनें हैं कि वक्त दो मुझ पर कटे कठिन, गुजरे हैं सारी उम्र में, एक हाँ, तेरे आने से पहले एक और एक तेरे तेरे जाने के जाने बाद। के बाद। तो ये पॉपुलर मेरठी साहब क्या लिखते हैं, देखिए। अब जहां तक मुझे याद है उन्हीं की है। और भी चीजें बहुत सी लुट चुकी हैं दिल के साथ, हाँ हाँ और भी चीजें बहुत सी लुट चुकी हैं दिल के साथ, ये बताया दोस्तों ने इश्क फरमाने के बाद। हाँ। इसलिए कमरे की एक एक चीज चेक करता हूं मैं, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अच्छा, आपने पिछली बार बहुत ही जबरदस्त चार लाइना सुनाए थे इनके, हमारे खामखा साहब के। हाँ हाँ, तो वो कुछ दो चार वो हो जाए, अगर जरूर याद आ जरूर रहे हो आप। जी जरूर। जी। देखिए, खामखा साहब ने उर्दू और दक्कनी दोनों में कहा है। मैं आपको उनके कुछ कतात सुनाता हूँ। उन्होंने भी बहादुर शाह जफर का वो जो शेर है जिसमें आखिर में आता है कि दो उम्रे दराज मांग के जी जी लाए जी। थे हाँ 4 दिन, हाँ, तो दो उस पर आरज़ू में कट गए। खामखा साहब ने भी एक्सपेरिमेंट कर डाला है।
जी कहते हैं कि दिल अपना कैसे फंसता भला जुल्फ यार में, हाँ हाँ दिल जी अपना कैसे फंसता भला जुल्फ यार में, मौसम खिजा का सर पे था फसले बहार में, वाह मौसम खिजा का सर पे था फसले फसले बहार बहार में, और जुल्फे दराज मांग के लाए थे 4 बाल, में 2 आरज़ू में झड़ गए तो इंतजार में। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और जी कहते हैं कि जिसे हम देखकर जिंदा हैं उस पे मर भी सकते हैं, जिसे हम देखकर जिंदा हैं उस पे मर भी सकते हैं, फकत कहते नहीं हम फकत कहते नहीं हैं हम मोहब्बत कर भी सकते हैं, हम्म कोई शौहर न होगा खामखा दुनिया में हम जैसा, हम्म डराते ही नहीं बेगम को उनसे डर भी सकते हैं। तो जी बहुत अच्छे। खामखा साहब का ही आपने चूंकि जिक्र किया है तो उनका एक और बहुत उम्दा है कि कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है, कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है, ना तो मेकअप है ना बालों को सजा रखा है, और खाम खा छेड़ती रहती हैं ये रुखसारों को, जी तुमने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा सर है। पे जमा रखा, बहुत तो खामखा साहब के इस कते पे अगर कोई जवाब आता तो क्या आता, वो जी भी पेश कर देता हूँ कि छेड़ा है आपने भी ये क्या बेतुका आलाप, छेड़ा है आपने भी ये क्या बेतुका आलाप, रुखसार छेड़ना भी क्या होता है कोई पाप, हम्म, है सर मेरा जुल्फे मेरी और मेरे ही रुखसार, है सर जी मेरा जुल्फे मेरी और मेरे ही मेरा ही रुखसार, रुखसार। काहे को खाम खाही जले जा रहे हैं आप। तो जी जी हाँ, तो कबीर साहब आज अब चूंकि लोग मशगूल हैं थोड़ा नए साल से हाँ हाँ मस्तियों में, तो हमने सोचा हाँ आज का सेशन थोड़ा छोटा ही रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी इसके साथ ही अब इससे पहले कि परमिशन लें लोगों से जाने की, जी हमारे यहाँ ये एक बड़ी बच्चों को चुप कराने के लिए लोरियां सुनाने की रवायत है। हाँ तो हाँ उसके ऊपर है, ये किसी शायर का नाम तो मुझे नहीं याद है, कि रेल के डिब्बे में एक किस्सा हुआ, रेल के डिब्बे में ये किस्सा हुआ, हम्म, एक बच्चा जोर से रोने लगा, माँ ने समझाने की कोशिश की बहुत, माँ ने समझाने की कोशिश की बहुत, उसको बहलाने की कोशिश की बहुत, थक के आखिर लोरियां वो गाने लगी, थक के आखिर लोरियां वो गाने लगी, बिजलियां कानों पर सबके बरसाने लगी। 10 मिनट तक लोरियां जब वो गा चुकी, तिल मिलाकर बोला उनसे एक आदमी, बहन जी इतना करम अब कीजिए, आप इस बच्चे को रोने दीजिए। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करेंगे। नाजरीन आपको ये हंसगुल्ले कैसे लगे हमें जरूर बताइएगा। अगले मंगलवार को फिर हाजिर होंगे आपके पास पब्लिक कैफे के प्रोग्राम उर्दू है मेरा नाम को लेके। तब तक के लिए नमस्कार।